आज हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन के जरिए बेसिक कंसेप्ट को भी अच्छे से सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इस चैप्टर में हम किस किस फॉर्मूले का यूज कहाँ पे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 432 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 30 मिनट में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ही आंसर निकालेंगे। यहाँ पे एक रेलगाड़ी बोला गया है 432 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 432 किलोमीटर का है और यहाँ पे टाइम क्या है 2 घंटा 30 मिनट का समय है। 2 घंटा 30 मिनट का समय है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टाइम को टोटल हम घंटा में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 2 घंटा है और 30 मिनट है, तो 30 को लिखेंगे ऊपर, 30 के बटा में हम 60 करेंगे तो ये घंटा में, ये जो मिनट है ये घंटा में बदल जाएगा। 30 से ये 60 जो है वो 2 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 सही 1/2, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 बटा में 2 घंटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब डिस्टेंस है हमारे पास 432 किलोमीटर का और टाइम है 5 बटा में 2 घंटे का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल, हमें निकालना है यहाँ पे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा में समय। हर क्वेश्चन के साथ हम एक एक फॉर्मूला सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा में समय। दूरी है 432 किलोमीटर का और समय है 5/2 घंटे का। तो यहाँ पे लिखेंगे 432, गुना का साइन देंगे और ये उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, क्योंकि 5/2 को हमें भाग देना है 432 से, तो ये 2/5 हो जाएगा। यहाँ से जो भी निकलेगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगा, पर हमें आंसर किस में चाहिए? हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 5/18 का गुना करेंगे। 5/18 का गुना करेंगे। अगर आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का गुना करेंगे। अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में चाल है और आपको उल्टा जाना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो इसका हम उल्टा करेंगे, मतलब 18/5 का गुना करेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटे में चाल, क्योंकि डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो 432 किलोमीटर का है और टाइम जो है वो घंटे में है। तो यहाँ पे हम 432 गुना 2/5 गुना 5/18 करेंगे। जो ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा वो 5/18 में गुना करने के बाद ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। जब हम इसे घटाएंगे तो 5 5 कट जाएगा, 2 9 18 होता है और 9 से 432 जो है वो 48 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 48 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। एक ट्रेन है जिसकी कोई लंबाई होगी, ये हमसे पूछा गया है। वो एक खंबे को पार करता है। खंबे को जब वो पार करता है तो उसकी चाल कितनी होती है? 25 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की चाल है 25 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है कि 10 सेकंड में वो खंबे को पार कर जाता है। तो खंबे को पार कब करेगा? जब ट्रेन इस अवस्था में होगी, मतलब ट्रेन का आखिरी बोगी खंबे को जब पार कर जाएगा तो ट्रेन खंबे को पार कर जाएगी। मतलब ट्रेन जब खंबे को पार करेगी तो ट्रेन जो है वो खुद की लंबाई को पार करेगी।
तो यहाँ पे दूरी हम किसे लेंगे, यहाँ पे दूरी लेंगे ट्रेन की लंबाई को, दूरी लेंगे ट्रेन की लंबाई को हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, मतलब कि हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, चाल गुना समय। तो यहाँ पे चाल है 25 मीटर पर सेकंड का और समय है 10 सेकंड का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे 10 का, स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, टाइम है 10 सेकंड का, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 250 मीटर। 250 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। डिस्टेंस जो कवर करेगा वो वही ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगा खंबे को पार करने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ट्रेन अगर खंबे को पार ना करके एक पुल को पार करेगा, ये हम मान लेते हैं एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये एक ब्रिज है, पुल है। ट्रेन अगर पुल को पार करेगा तो ट्रेन जब इस अवस्था में होगी, मतलब ब्रिज को पार करके जब यहाँ आ जाएगा, ये जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा तब ट्रेन ब्रिज को पार कर पाएगी। मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस ब्रिज की लंबाई को पार करेगी। पर अगर खंबे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। तो इस कंसेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 250 मीटर दिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी, यहाँ पे समय पूछा गया है। पार कर रहा है किसे, खंभे को, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे दी गई है जो 100 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और यहाँ पे स्पीड मतलब चाल दी गई है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। और आंसर जो ऑप्शन में दिया गया है वो सेकंड में है। तो सबसे पहले हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लेना पड़ेगा। तो 20 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुना करेंगे। यहाँ पे 2 9 18, यहाँ पे 2 दहिया 20, यहाँ पे मिलेगा 50/9 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में स्पीड। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, दूरी बटा में चाल। तो दूरी है यहाँ पे 100 मीटर, क्योंकि खंबे को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा और ट्रेन की लंबाई 100 मीटर यहाँ पे दी गई है। तो दूरी है 100 मीटर, गुना करेंगे, स्पीड जो है डिवाइड में है तो ये उल्टा हो जाएगा, 9/50 हो जाएगा। 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 गुना 9 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 18 सेकंड। मीटर पर सेकंड में हमने चाल निकाला है तो आंसर भी सेकंड में ही आएगा। तो 18 सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। इससे पहले हमने कंसेप्ट में समझा कि अगर ट्रेन खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगी तो ब्रिज की लंबाई और खुद की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी गई है 125 मीटर और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है जो है 75 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, मतलब कि 200 मीटर की दूरी तय करनी है। कितना समय में तय किया है, 10 सेकंड में रेलगाड़ी ने इस 200 मीटर के दूरी को तय किया है। तो ये है हमारे पास टाइम और ये है हमारे पास डिस्टेंस। हमें निकालना क्या है, ट्रेन की गति, हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हमने सीखा डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा में समय होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड हमें निकालना है तो दूरी बटा में समय करेंगे। दूरी है यहाँ पे 200 मीटर का और समय है यहाँ पे 10 सेकंड का, तो 10 हम लिखेंगे बटा में नीचे। यहाँ से हमें स्पीड मिलेगा मीटर पर सेकंड में,
क्योंकि हमारे पास दूरी जो है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो इसे हमें बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 बटा में 10 गुना करेंगे 18 बटा में 5 का, 0 0 कट जाएगा। 5 से 20 जो है वो 4 बार में कट जाएगा। 18 का गुना 4 से करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है। जब ट्रेन किसी पुल को प्लेटफॉर्म को पार करेगी, खुद की लंबाई और उस पुल की लंबाई को भी पार करेगी। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी गई है जो 130 मीटर है, और यहाँ पे पुल की लंबाई, ब्रिज की लंबाई जो है वो नहीं दी गई है, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस होगा 130 प्लस एक्स। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 130 प्लस एक्स मीटर। यहाँ पे स्पीड हमें दिया गया है जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि यहाँ पे सब मीटर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। क्या गुना करेंगे 5 बटा में 18 का, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बटा में 2 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा स्पीड मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे टाइम दिया गया है 30 सेकंड का। 30 सेकंड में वो 130 प्लस एक्स मीटर की दूरी 25 बटा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से तय कर लेती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड का अगर हम फॉर्मूला लगाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 130 प्लस एक्स मीटर। तो लिखेंगे 130 प्लस एक्स बटा में टाइम क्या है 30 सेकंड का, तो इसके नीचे लिखेंगे 30। ये जो स्पीड हमने निकाला है वो किसके बराबर होगा, 25 बटा में 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 25 बटा में 2 मीटर पर सेकंड हम लिख देंगे। ये स्पीड जो है इसके बराबर हम कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लिया है और हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया गया है। हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 30 को 15 बार में घटा देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 130 प्लस एक्स, और 25 का गुना 15 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 375। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 130 जो है प्लस में है, जो इक्वल के उस पार जाके माइनस में हो जाएगा। तो 375 माइनस 130, 375 से 130 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 245 मीटर। x का मान हमें मिला है 245 मीटर। x हमने किसे माना है, ब्रिज की लंबाई को x मीटर माना था। तो यहाँ पे 245 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, पर इस मेथड से आप बहुत कम समय में एक चांस में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2-3 स्टेप फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से, इस कंसेप्ट के जरिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।